एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे। ठीक, अभी तक हमने 1 से लेकर 5 तक के चैप्टर को देख लिया और इसके शॉर्ट नोट्स भी देख लिए हैं। लेकिन इससे पहले क्या है कि अभी कुछ साइंस को कंप्लीट कर लेंगे। साइंस को कंप्लीट करने के बाद हम मैथ को कंप्लीट करेंगे और मैथ के बाद फिर अपनी जो ये पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री है, हम इन सब को कंप्लीट करेंगे। और मेरे पास सबके नोट्स बने हुए हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। अगर हो सकेगा तो हम एक एक दो दो चैप्टर को एक साथ कंप्लीट कर लेंगे, बस हो जाएगा कंप्लीट। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी। तो चैप्टर नंबर 6 कौन सा है? हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हम इसको देखते हैं, छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी हम इसको फिनिश करेंगे। हमारे चारों ओर के परिवर्तन। कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, क्या यह बड़े मज़े की बात नहीं होगी? वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समयानुसार बदलती रहती हैं, पत्तियां रंग बदलती हैं और सूखकर पेड़ों से गिर जाती हैं, फिर फूल खिलते हैं और फिर मुरझा भी जाते हैं। तो ये सब एक प्रकार का क्या है? परिवर्तन। हमारे शरीर में भी बहुत परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे हमारे नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, हम खुद ही बढ़कर लंबे हो जाते हैं और कई लोगों का वजन भी साथ साथ बढ़ता रहता है। तो ये सब हमारे शरीर में परिवर्तन होता रहता है। क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? तो देखिए, जैसे अगर हम ये बलून है या क्रियाकलाप फर्स्ट में बताया जा रहा है, तो इस बलून में हवा भरी जाती है तो इसके आमाप और आकार में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जब हवा निकल जाएगी तो जो पहला रूप था वैसे ही हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर हम देखें, जो कागज़ की नाव बनती है, तो हमने क्या किया, सिंपल कागज़ को मोड़ा और नाव बना लिया। खेलने के बाद फिर से हम इसको जो है उसी कागज़ में ला सकते हैं ना। फिर अगर हम देखें ऐसे आटा है तो आटे की जो लोई बनी, अगर हम उसको बेल कर रोटी बना लिए हैं तो फिर से हम उस रोटी से जो है लोई बना सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर ये जो गुब्बारे में हवा भरी गई है, इसमें अगर हम कोई नुकीला चीज़ टच करते हैं तो ये फट जाता है, तो फिर इसका साइज वैसा नहीं हो पाएगा जैसे पहला था। वहीं अगर हम इस नाव को देखें तो अगर इस प्रकार से इसको काट करके हम निकाल दें नाव के शेप को, तो ये फिर उसी प्रकार का रूप धारण नहीं कर पाएगा जैसे पहला था। सेम प्रोसेस है रोटी के लिए। अगर रोटी अभी लोई से रोटी बनी, अब इसको हम सेक लेते हैं, है ना, तो तब तो एक रोटी बन गई। अब इसे वापस तो हम लोई में ला नहीं सकते। तो ऐसा बोलना कि क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित होते हैं, तो ऐसा बोलना सही नहीं है। इसके अतिरिक्त हम और देख सकते हैं अपने आसपास की चीज़ों को। जैसे कुम्हार अपने चाक पर जब काम करते हैं तो मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदल देते हैं। लेकिन अब इस मतलब कि अगर बर्तन का शेप सही नहीं है तो हम उस बर्तन से फिर से मिट्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन जब इसी मिट्टी के बर्तन को हम भट्टी में सेक लेते हैं तो फिर से इसे मिट्टी में उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। इसके बाद है, क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? अच्छा, जैसे अभी इसमें क्या समझाया जा रहा है कि जब लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा गर्म कर देते हैं। तो गर्म करने के बाद क्या होता है कि उस पर रिम चढ़ जाएगा और फिर ठंडा हो जाता है और जिससे कि वो पहिए के ऊपर कस जाता है। वही हम देखते हैं कि जब हम पानी को उबालना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे पानी गर्म होता है और जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। तो ये क्या हो रहा है, जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। और ऐसा ही प्रोसेस हम मोमबत्ती में देखते हैं। अभी मोमबत्ती जली और ये मोमबत्ती पिघल रही है जलने पर। लेकिन अगर वही हम धूप बत्ती जलाते हैं तो धूप बत्ती जो है ये नया पदार्थ बनाती है और वो नया पदार्थ राख और गैस के रूप में होते हैं। इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, ठीक है। वहीं पर हम जो है दूध से दही में परिवर्तन भी देखा है हमने। तो क्या दूध को दही को वापस दूध में तो हम उत्क्रमित कर नहीं सकते।
तो हमने देखा है कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा है कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती हैं। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके और ऐसा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित ना किया जा सके। इसके बाद अपना ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। तो हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट शब्दों को देखा, जैसे परिवर्तन क्या है, संकुचन क्या होता है, वाष्पन, प्रसार और गलन। इसके बाद हम देखते हैं सारांश। कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं। फिर पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी फिनिश हुआ। आगे हम देखेंगे पौधों को जानिए। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी कई क्वेश्चन बने हुए हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे इसका शॉर्ट नोट्स। हमारे चारों ओर के परिवर्तन हमने पहले देखा था चैप्टर में कि परिवर्तन होता क्या है। तो हमने कुछ चीज़ों को पढ़ा, जैसे कि पत्तियों का रंग बदलना, ठीक है, और फिर इसके बाद फूलों का खिलना, मुरझा जाना, ये सब क्या है, ये सब परिवर्तन हो रहा है। और हमने देखा परिवर्तन के टाइप, जैसे एक उत्क्रमित परिवर्तन और एक उत्क्रमित अपरिवर्तन। तो उत्क्रमित परिवर्तन में क्या था कि जिसको पुनः अवस्था में लाया जा सके। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था आटा और लोई का लिया था कि अगर लोई है उससे हमने रोटी बनाई, फिर रोटी से हम लोई बना सकते हैं ना। तो और इसके बाद उत्क्रमित अपरिवर्तन में अब जो रोटी हमने बनाई है उसको हमने सेक लिया, मतलब कि पकी हुई रोटी। तो अब इसे तो हम उत्क्रमित कर नहीं सकते, तो ये क्या हुआ था, उत्क्रमित परिवर्तन, जिन्हें अपने पूर्व अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता। अगला टॉपिक हमने देखा था प्रसार। प्रसार क्या होता है, जब कोई वस्तु गर्म होने से फैल जाती है या फिर पिघलने लगता है, तो वो क्या है, प्रसार। संकुचन, किसी वस्तु को गर्म करने पर वस्तु फैल जाता है और ठंडा होने पर सिकुड़ जाता है। इसके बाद हमने देखा आवर्ती परिवर्तन क्या होता है, जिनका नियमित समय अंतरालों के बाद पुनरावृत्ति होती है, जैसे सूर्य का उगना। अनावर्ती परिवर्तन क्या है, इसका अपोजिट हो जाएगा अनावर्ती परिवर्तन, ठीक। फिर एक गलन, किसी वस्तु का किसी निश्चित तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होना, गलन कहलाता है, ठीक। वाष्पन, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया ही वाष्पन है। तो हमने चैप्टर नंबर 6 के भी शॉर्ट नोट्स देख लिए। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।